गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर 2 हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें फूड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और फूड में आपने सोर्सेज ऑफ फूड पढ़ा, फूड फ्रॉम प्लांट्स और फूड फ्रॉम एनिमल। ये चीज हम लोग डिस्कस कर लिए। फूड फ्रॉम एनिमल्स और फूड फ्रॉम प्लांट्स। अब है फूड एंड इट्स कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करना है। ओके। तो उसमें भी हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि 3 तरह के फूड्स है, जिसमें पहला है एनर्जी गिविंग फूड, जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट्स आता है। दूसरा है बॉडी बिल्डिंग फूड, जिसमें प्रोटीन आता है। और तीसरा जो है वो है प्रोटेक्टिव फूड, जो विटामिन और मिनरल्स, इसको हम लोग प्रोटेक्टिव फूड्स में काउंट करते हैं। ओके। तो यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अब कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट्स में आपको कौन कौन सी चीज आते हैं, तो ये आपको राइस हुआ, ब्रेड हुआ, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स में आता है। कार्बोहाइड्रेट्स किन किन चीजों से मिलकर बना है, तो वह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 चीजों से मिलकर बना है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट जो बना है, ये आपको एट तो यहाँ पे आपको तो कार्बोहाइड्रेट्स वो आपको प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ शुगर एंड स्टार्च, और ये 3 चीजों से मिलकर बना है। वह है आपको कार्बन। रिकॉल कर लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है वह किस किस चीजों से मिलकर बना है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। और कार्बोहाइड्रेट्स जो है 2 फॉर्म में अवेलेबल है, स्टार्च और शुगर के फॉर्म में। तो कुछ फ्रूट्स है जिसमें शुगर के फॉर्म में, जैसे लाइक मैंगो, बनाना, लीची, मेलॉन, ये सब है ना, यहाँ पर शुगर के फॉर्म में है। वहीं सीरियल्स लाइक व्हीट, राइस है ना, एंड मेज, ये सब स्टार्च के फॉर्म में है। और कुछ वेजिटेबल्स जो है वो पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ये सब आपको स्टार्च के रूप में अवेलेबल है। यानी कार्बोहाइड्रेट्स 2 फॉर्म में अवेलेबल है ना। एक है आपको कृतिका पांडे, क्या प्रॉब्लम है? सर स्टार्च क्या होता है? स्टार्च एक नेम है, नेम। नेम का कोई मीनिंग नहीं है, वो किस फॉर्म में। स्टार्च और शुगर, शुगर क्या होता है? अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि शुगर क्या होता है, वह स्टार्च के फॉर्म में है। ब्रेड में भी स्टार्च में रहता है, राइस में भी स्टार्च रहता है।
शुगर मीठा होगा, स्टार्च उसके कंपैरिजन में कम मीठा है। जब वो जैसे आप ब्रेड में सेलिवा मिक्स कर दिया तो वह स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी कारण से कुछ देरों तक आप रोटी को चबाते हैं तो मीठा लगता है। तो शुगर स्टार्च के कंपैरिजन में ज़्यादा स्वीट होता है, स्टार्च में उतना स्वीटनेस नहीं होता है। अब जैसे स्वीट पोटैटो है, उसमें पोटैटो है, उसमें आप खाएंगे कच्चा तो उतनी मिठास नहीं ना आएगा जी। तो ये आपको दोनों में फर्क हुआ, ठीक। और किस जगह क्या यस सर। मिलता है जैसे, तो अब ये कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग समझ गए। टेस्ट फॉर शुगर, शुगर को कैसे हम लोग टेस्ट करेंगे इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे अब। कुमार अभिनव, क्या है प्रॉब्लम, यस सर। क्या है? कुछ नहीं सर। तो फिर हैंड्स क्यों रेज किया? तो सर उस टाइम बाहर प्रॉब्लम था करेंगे सर, अभी मीटिंग समझ से में आ गया। है। सर उस टाइम प्रॉब्लम था, अभी समझ में आ गया। तो ये देखो, तो हमेशा जो है, तो इसका वीडियो आप फ्रंट में नहीं है और दूसरा चीज दिख रहा है, तो उसको वीडियो को आप हटा ही ले, है ना। ऐसे में और उसको हमें स्टॉप करना है, एक एक चीज को वॉच करना चीज मुश्किल है। आपको कंप्लीट आप वीडियो जब ऑन करते हैं तो आप कैमरा के फ्रंट के सामने रहिए, अदर चीज नहीं दिखे। अदर चीज क्या होता है, वैसे दूसरा लोग दूसरा गेस करने लगता है। तो आप कैमरा के सामने रहें, नहीं तो वीडियो हटा लीजिए, है ना। आपको अनईजी फील हो तो वीडियो स्टॉप कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को क्लोज करके रखिए। तो हम लोग शुगर को टेस्ट करने के लिए आपको क्या क्या चीज की जरूरत है, तो बैंडिक सॉल्यूशन, टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपलर। जो ड्रॉपर जो आप देखते होंगे, कोई कोई मेडिसिन में ड्रॉपर देता है कि 2-3 बूंद डालना है ना। कि नाक में अगर तेल डालना है तो ड्रॉपर से ही डालेगा। तो टेस्ट ट्यूब, होल्डर और गैस बर्नर, ये चीजों की होना जरूरी है। यानी बैंडिक सॉल्यूशन, टेस्ट ट्यूब, ड्रॉपर, टेस्ट ट्यूब होल्डर, गैस बर्नर और स्प्रिट लैम्प, ये सब आपको मटेरियल्स इस एक्टिविटी को करने के लिए जरूरत है, ठीक है। अब कहता है कि कोई भी शुगर आपको अभी भी देखे कि फ्रूट्स में पाया जा रहा है, तो कोई भी फूड सैंपल आपको लेना है और उस पर क्या करना है, या जैसे आपने मैंगो लिया या कोई भी चीज, और उस पे बैंडिक सॉल्यूशन को डाल देना है 2-3 बूंदों को, है ना। ड्रॉपर के हेल्प से 2-4 बूंद जो है आप बैंडिक सॉल्यूशन उस पे गिरा देना है, ठीक है। इसके बाद उसको गैस बर्नर आपने ले चुके हैं, गैस बर्नर पर थोड़ा हीटअप करना है ना। और होल्डर जो हाथ से पकड़ने वाला उसकी जरूरत पड़ेगा पकड़ने के लिए, उसका हेल्प लेना है, ठीक है। तो आपको क्या देख रहे हैं कि अगर कलर चेंज कर गया, है ना, अगर वो ऑरेंज में कन्वर्ट हो गया तो इट मीन्स उसमें शुगर था। ऋतुराज क्या दिक्कत है? नो सर। ऋतुराज, केवल हैंड्स रेज कर देना कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको प्रॉब्लम है तब हैंड्स रेज सर डिस्टरबेंस होती है। बुक नहीं है। बुक नहीं है तो ये प्रॉब्लम आपको कौन सॉर्ट आउट करेगा? आप इसमें फ्रेंड्स है, उस ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, उससे आप फोटो खींच के लीजिए या स्कूल जाइए, स्कूल से परचेज कीजिए, स्कूल में बुक अवेलेबल है, ओके। स्कूल में ओके। कोई चीज रुका हुआ नहीं है, लॉकडाउन नहीं लग चुका है कि आपको जाने के लिए मना है।
गार्जियंस को भेजिए, सेफ्टी को मेंटेन करते हुए जो एसओपी है उसको फॉलो कीजिए और जाके वहां से बुक लीजिए। इसके लिए हैंड्स रेज करने से सर बोलिए। सर सर आपने चैप्टर 1 में पढ़ाया था कि स्कैवेंजर के बारे में, तो सर चींटी भी सर स्कैवेंजर होती है? स्कैवेंजर मैंने डिस्कस कर दिया ना जी, जो आपको गंदगी को साफ करेगा, एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करेगा, वो स्कैवेंजर्स हुआ। तो चींटी सर आपको, चींटी जो है सर स्कैवेंजर है? हाँ वो भी होगा, वो भी कहीं गंदगी रहता है उसको साफ कर देता है। वो तो ऐसा है कि नामो निशान तक नहीं रहने देता। चोर चोरी करता है तो कुछ न कुछ निशान छोड़ देता है, लेकिन चींटी एक ऐसा चीज है जो नाम निशान तक भी नहीं छोड़ता। आपको कोई प्रूफ ही नहीं मिलेगा कि उसने कुछ छोड़ दिया है, मेरे कोई खाया है, उसने नामो निशान हटा देता है। ओके, तो आप अभी जो पढ़ रहे उस पे डिस्कस कीजिए ना, उस समय में कहाँ थे आप, उस समय में कहाँ थे? हाँ? देखिए, सर आज देखे तब बोल रहे हैं। चलो हैंड्स डाउन करो दोनों, शनिराज और आद्या पांडे। तो टेस्ट फॉर शुगर में आपने समझा कि कोई फ्रूट्स लिया, उस फ्रूट पर आपने दो ड्रॉपर के हेल्प से 2-4 बूंद जो है वो आपको वो बैंडिंग सॉल्यूशन डाल दिया, और बैंडिंग सॉल्यूशन डालने के बाद बैंडिंग सॉल्यूशन डाल दिया और आपको उसको हीट अप किया गया गैस बर्नर के हेल्प से और होल्डर की हेल्प से, होल्डर से पकड़ने में और तब हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या उसमें कलर में चेंजेज आया। अगर कलर में चेंजेज आता है वह कलर में कैसा चेंजेज आना चाहिए, ऑरेंज, ये इंडिकेट करता है कि आपको जो है वह शुगर उसमें प्रेजेंस है। टेस्ट फॉर स्टार्च, वहां पर बैंडिंग सॉल्यूशन लिया, अब यहाँ पे हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन लेंगे और टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर लेंगे। ठीक है, तो जिसको भी आप टेस्टेड करना है, स्टार्च किस में है, पोटैटो में है, स्वीट पोटैटो में है, उस जगह आपको उस मटेरियल को लेना है, उस पे आयोडीन सॉल्यूशन डालना है विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर्स, उस पे 2-4 बूंद डालना है। अगर वह ब्लू ब्लैक बन गया, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। आप ये स्टार्च का इंडिकेशन हुआ। ओके, तो आप दो तरह के टेस्ट के बारे में समझा आपने। क्या है सन्नी? हेलो सर। सर मैंने सर चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव किया है सर। सन्नी राज, तुम वीडियो ऑन करो पहले, वीडियो ऑन करो। कहाँ हो? वीडियो, यस सर। सर मैंने चैप्टर 2 का सर ऑब्जेक्टिव किया है। जोर से बोलो। क्या सर? क्या है दिक्कत? सन्नी राज बोलो, क्या दिक्कत है? अब बोल ही नहीं रहा है, अनम्यूट हो गया खुद से। यस बोलो। सर। हेलो सर, मैंने चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव किया है सर, ये बोलना चाहता हूँ। चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव मैंने किया है। चैप्टर 1 बोलो फिर से अगेन। सर मैंने चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव किया है सर, बुक में। तो अभी मैंने इसका बात किया कि तुमने ऑब्जेक्टिव कर लिया, कि क्वेश्चन आंसर कर लिया,
कि ट्रू फॉल्स कर लिया, ये चीज चल रहा है, चल रहा है। नो सर, तो फिर तुमने नहीं सर, अगर सर वो बार बार चैप्टर तुम्हें के हैंड्स डाउन किया गया, फिर तब भी हैंड्स अप कर रहे हो, इससे क्या इंडिकेशन हो गया ये बताओ। अभी जो कंटिन्यू चल रहा है वहां तक हम पहुंचे नहीं ना है जी, पहुंचे हैं चैप्टर नो 2 सर, अभी की क्वेश्चन आंसर पर नो हम सर, लोग आ पहले गए। उसको कंटिन्यू करना। तो फिर ये शो करने से नो कोई सर। फायदा नहीं है, आप उसको याद कीजिए, बहुत यस अच्छी सर। बात है, लेकिन इस बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। आप पहले बना लिए, बहुत अच्छी बात, बहुत बच्चे पूरा चैप्टर खत्म कर लेता है, तो उसका मतलब क्या। यस सर, मैं ट्यूशन में सर पढ़ रहा हूँ, तो सर वो चैप्टर से आगे हूँ सर। तो ये अभी सॉल्यूशन यहाँ नहीं मिलेगा, अभी ट्रू द टॉपिक जो चल रहा है उसको आप सुनिए। आप जो प्रॉब्लम है वो ठीक है अभी सर। उस पर पहुंचे नहीं ना है जी, तो उस पे अभी डिस्कस नहीं होगा। नो ओके, सर। हैंड्स डाउन करो। ओके सर, ठीक है। हैंड्स डाउन करने के लिए मैंने बोला। सर आराध्या मुझे सिंह बोलो, क्वेश्चन पूछना आराध्या था। पांडे बोलो। यस सर। सर बोलो। मेरा क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट के लिए है कि हाँ, सर इसमें दिया हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट लेने से हमें एनर्जी मिलती है। तो हाँ। अगर कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट अगर ज्यादा हमारी बॉडी में चला जाए तो सर उसका हार्म, सर वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है। और मोटी हो जाएगी, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेगी मोटी फैटी हो जाएगी, और मोटी होने का मतलब है डलनेस होगा, ज्यादा एनर्जी से क्या होगा, डल होगा, डल हो जाओगी। ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, ज्यादा रोटी चावल मैदा खाओगी, तेल वाला फैट्स का कार्बो एनर्जी जो है दो चीजों में मिलती है, वह है आपको जो है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स में। तो कोई भी एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। आपको अमृत ही क्यों नहीं ज्यादा पी लीजिए, वो भी खराबी कर जाएगा। मैंने ज्यादा चीज पेट खराब हो जाएगा, ज्यादा चीज, ज्यादा विटामिन ही क्यों नहीं खा ले, ज्यादा फ्रूट्स ही क्यों नहीं खा ले, ज्यादा दूध ही क्यों नहीं पी ले, आपको सभी नुकसानदेह हो जाएगा। सभी का लिमिटेशन है, उसको फॉलो करना होगा। ठीक है, क्लियर। एनर्जी लेना इसका मतलब इतना एनर्जी यस। ले लो कि उड़ने लगो, ऐसा नहीं ना होगा जी। आपको एक सर्टेन लिमिट में लेना है, ठीक है। और वो भी कार्बोहाइड्रेट, यस सर। कोई भी फूड आइटम्स जो है वो आपको कहता है 75%, 2/3 ही लीजिए, 25% पानी से फिलअप कीजिए, है ना। उसको खाली भर पेट खा लोगे तो वो भी खराबी करेगा, एक्सेस ऑफ एनीथिंग, ज्यादा पढ़ लोगे वो भी नुकसान करेगा। तो आप ये चीजों को समझना है कि हमें क्या करना है। ओके, क्लियर। हैंड्स डाउन करो, यस सर। हैंड्स डाउन करो। और राहुल कुमार बोलो, राहुल कुमार क्या दिक्कत है। राहुल कुमार, तो ये अनम्यूट ही नहीं हो पा रहा है। राहुल कुमार, यस सर। सर आंवला खाने से क्या होता है? हैं क्या। आंवला खाने से क्या होता है सर? अभी पढ़ाया गया आंवला। ये विटामिन सी मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा आपको, विटामिन सी मिलेगा, अभी कोरोना से बचाव होगी, है ना। विटामिन सी आपको सप्लीमेंट में ज्यादा लेने के लिए बोला जा रहा है जी, अभी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, है ना। तो आप आंवला खाएंगे तो आप, आंवला को धात्री भी कहा गया है, यदि कि वॉश, तो माँ
की तरह वह इम्पोर्टेंट रोल निभाती है ना। तो वहां पे आंवला खाने से क्या होगा, आपको विटामिन सी मिलेगी। साइट्रस फ्रूट्स है, विटामिन सी मिलेगी। और कोई दिक्कत? ओके, तो ये चीज, अब हम लोग प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्यन कीटा, हाँ बोलिए बोलिए। सर राजमा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? राजमा में राजमा में प्रोटीन पाया जाता है, विटामिन नहीं पाई जाती है। आपको देखिए, हर एक फूड आइटम्स में कुछ न कुछ न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट रहेगा, लेकिन वह अमाउंट स्मॉल अमाउंट में रहेगा। उसको कौन सी मेजोरिटी की सरकार होती है ना जी, तो उसमें राजमा जो है उसमें प्रोटीन पाया जाएगा, वह पल्सेज के कैटेगरी में आता है। ओके, तो आप उस जगह जो है, ये तो पहले भी डिस्कस किए थे, है ना। ये आप देखो, फूड फ्रॉम प्लांट में डिस्कस हुआ था। तो ओके, तो उसमें आपको और कोई प्रॉब्लम है? मानसून गीता, चलो, तो नेक्स्ट हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। और प्रोटीन जो है, जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बना था, उसी तरह से ये भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसके अलावा नाइट्रोजन भी उसमें शामिल है। यानी प्रोटीन जो है मिलके बना है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सल्फर एंड फास्फोरस। यानी प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस, ये चीजों से मिलके बना है। ठीक है, और जो भी पल्सेज है, ये बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स था एनर्जी गिविंग फूड्स, है ना। और इस केस में तो ये बॉडी बिल्डिंग के रूप में काम करता है। जो जैसे कोई भी टिश्यू को डेवलप करना, ग्रो करना, चाइल्ड का ग्रो, ये सब काम। और कोई चीज टूट फूट गया है, उसको बॉडी बिल्डअप करना, ये प्रोटीन का काम है ना। तो वेयर एंड टियर ऑफ द बॉडी टिश्यूज एट ऑल एजेस, ये सारे वर्क जो है प्रोटीन का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप खुद से पढ़ेंगे अभी, और हम आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे। टेस्ट फॉर प्रोटीन, प्रोटीन को आप कैसे टेस्ट करेंगे, खुद से पढ़ना है। 2 मिनट्स 3 मिनट्स का आपको टाइम दिया जा रहा है, खुद से पढ़ो, बुक को पढ़ो। पढ़ लिया? अमरीश कुमार,
बोलो क्या पढ़ा? सर मैं रीडिंग डालूं सर? हाँ, रीडिंग डालूं सर? बोलो, एक्सप्लेन करो। सर मैं रीडिंग डालूं? नहीं, रीडिंग नहीं डालना है, एक्सप्लेन करना है। बुक बंद करके एक्सप्लेन करना? एक्सप्लेन करो। सर ठीक है सर, करता हूँ। चलो ये जानवी बोलो। Yes, sir. Some material required. It is motor and pestle. बुक नहीं देखना है, सब एक्सप्लेन करो। पहले समझ लो, इसके बाद एक्सप्लेन करो। सर उसके लिए सबसे पहले वी नीड सम बीन सीड्स। तो बीन सीड्स को पहले और जो मोटर और पेसल यानी जो ओखली है उसमें पहले कूट लेना है, फिर उसमें थोड़ा सा उसमें पानी डालना है और उसको टेस्ट ट्यूब में रख लेना है। फिर बहुत ध्यान से जो ड्रॉपर है उसे हमें कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो है उसको लेना है और उस टेस्ट ट्यूब में डालना है। फिर वो कलर चेंज करेगा और अगर वो येलो है तो उसका मतलब कि उसमें प्रोटीन मौजूद है। और कोई? चलो सीट का बोलो। यस सर। बोलो सीट का पांडे। सर हम लोगों को पहले बीन सीड्स लेने हैं, उसके बाद हम लोगों को उसे क्रश करने हैं, उसके बाद फिर हम लोगों को उसमें थोड़े वाटर डालना है, उसके बाद फिर उस मिक्सर को बीन्स और वाटर का जो मिक्सर है उसको टेस्ट ट्यूब में लेना है और फिर टेस्ट ट्यूब में हम लोगों को बहुत ध्यान से नाइट्रिक एसिड डालना है और फिर हमें देखना है कि जो मिक्स है उसका कलर येलो चेंज होता है कि नहीं। अगर येलो कलर चेंज हो जाता है तो इसका मतलब है कि उसमें प्रोटीन्स है। ओके, चलो सिद्धार्थ गुप्ता बोलो। यस सर। एक्सप्लेन At करो। first we have to crush. Yes sir. Yes sir. At first we have to crush some bean seeds in a mortar and pestle, and then we have to make a suspension using, and then we have to drop some water in it, and then we have to Suspension क्यों take a करोगे? little of. बुक देख रहा है। Yes sir. सस्पेंशन, व्हाट डू यू मीन बाय सस्पेंशन? बोलो। सस्पेंशन मतलब आप बुक देख रहे थे ना जी? बोलिए, बुक देखना नहीं है, एक्सप्लेन करना है विदाउट बुक। आप पहले अच्छी तरह से रीड कर लीजिए, इसके बाद बोलिए। अब हेलो सर। बोलो, स्टार्ट करो। सर मैं स्टार्ट करूं सर? क्या बोलो? Yes sir. बोलो कि बंद कर दे। आगे दूसरे बच्चे से उर्वी बोलो। यस सर। बोलो सर पहले हम लोग को थोड़ा सा बीन सीड को क्रश कर देना है, उसके बाद उसमें हम लोग को थोड़ा सा पानी डालना है और हम लोग को उसे टेस्ट ट्यूब में डाल देना है, ट्यूब में। फिर उसमें थोड़ा सा हम लोग को बहुत केयरफुली नाइट्रिक एसिड डालना है।
अगर उसका कलर येलो में चेंज होता है इसका मतलब है उसमें प्रोटीन है। वेरी गुड। और कोई? ऋतुराज क्या बोल रहा है, बोलो। ऋतुराज यस सर। वीडियो ऑन करके सर बोलना। हम लोग को सर पहले वीडियो ऑन करो। बड़ा नेटवर्क लो चल रहा है। यस सर। बोलिए। सर पहले बीन सीड लेना है। सर पहले बीन सीड लेना है और सर उसको फिर टेस्ट ट्यूब। सर पहले बीन सीड लेना है और फिर सर उसको मोटर एंड पेस्टल में सर उसको क्रश कर देना है। फिर सर उसको टेस्ट ट्यूब में लेना है और सर उसके अंदर मॉडर्न का मतलब बोलो। क्या सर? मोटा पिस्टल का मतलब क्या हुआ? सर मैं सर बताऊं सर? जिसके अंदर सर सामानों को सर हेलो। उसका खराब हो गया। चलो जी श्रेयस, श्रेयस बोलो। अरे तुमको बोले नहीं है ऐसे बोलते हैं। हम रहते तो ऐसे बोलते हैं। मुझसे बोलो ए बोलो। सर को मैं बोलती सर पहले हम ये ले लेते हैं मोटर एंड पेस्टल टेस्ट ट्यूब ड्रॉपर और कांस्टेंट नाइट्रिक एसिड। कौन बोलने लगा? तो देखो मोटर ओखली और कोई भी चीज है जैसे ग्लास में कोई चून करने वाला चीज होगा ना जी, वो हो गया पिस्टल, और मोटर वो हो गया जिसके अंदर में डालता है ना कूटने वाला जो रहता है ना, वो हुआ पिस्टल, और मोटर जो जिसके अंदर में डाल के। तो बीन्स लिया आपने, बीन्स को क्रश करने के लिए आपको पिस्टल की जरूरत होगी और मोटर की, जो मोटर में रख दिया जाएगा पिस्टल से उसको क्रश कर दिया जाएगा, यानी उसको चकना चूर कर देना है, टुकड़ा टुकड़ा में बदल देना है। फिर उसमें पानी मिक्सअप कर देना है, फिर उसके बॉल में या टेस्ट ट्यूब में रखना है। टेस्ट ट्यूब भी ग्लास की तरह होती है ना, ट्रांसपेरेंट होती है, और उसमें आपको नाइट्रिक एसिड मिक्सअप कर देना है। पानी डालने के बाद जो नाइट्रिक एसिड को केयरफुली क्यों कर रहा है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है वो हार्मफुल होता है। अगर आंख में चली गई तो आंख की रोशनी खत्म हो जाएगी, है ना। आपको कपड़ा पर पड़ गया तो कपड़ा जल जाएगा अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो इसीलिए उसको कहता है केयरफुली ड्रॉपर के हेल्प से 2-4 बूंद जो है आप नाइट्रिक एसिड उसमें डाल दीजिए, और डालने के बाद उसके कलर को स्टडी कीजिए। कलर में चेंजेज आ जाएगा। कलर में अगर चेंजेज आ रहा है इतनी, अगर वो येलो कलर में चेंज आ गया, ये इंडिकेट्स करता है हेलो सर। कि वह प्रोटीन है। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे फैट्स के बारे में। ओके, कोई प्रॉब्लम? अभी भी इतने जब सबसे बात कर लिया गया। साक्षी कुमारी, साक्षी कुमारी वीडियो ऑन करके और एक्सप्लेन करो टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। साक्षी कुमारी यस सर। बोलो। यस सर। सर हम वीडियो ऑन करके। को क्रश कर। सर वो तो बंद है। वीडियो ऑन करके तब आप एक्सप्लेन करो। सर आपने वीडियो बंद कर दिया मेरा। वीडियो बंद कर दिया गया तो तुम चेहरा नहीं दिखा रही थी, इसीलिए बंद कर दिया गया होगा। जब भी वीडियो ऑन करते हो उसके सामने रहा करो, इधर उधर मत रहा करो, तुम्हारा रूम दिखाई देने लगे, है ना। टेस्ट खूब में इस चलो बोलो।
बोलो साक्षी कुमारी बोलो। सर हमें पहले बीन्स को क्रश करना है और फिर इसमें सर वाटर मिक्स करना है और फिर सर उसको टेस्ट ट्यूब में डाल देना है और एकदम सावधानी से उसमें नाइट्रिक एसिड डालना है। अगर उसका कलर येलो में चेंज हुआ इसका मतलब कि इसमें देखो ये पेज नंबर 23 में आपको विटामिन, देयर सोर्सेज, फंक्शन एंड डिफिशियंसी डिजीज ये दिया हुआ है। पेज नंबर 23 उसको आपको होमवर्क हो गया कि उसको याद करना है। पेज नंबर 23 जैसे विटामिन ए तो उसका सोर्सेज कहाँ से हुआ मिलता है, तो कॉड लिवर ऑयल से, शार्क लिवर ऑयल से, मिल्क से, बटर से, घी से, एलो वेजिटेबल से, फ्रूट से। तो ये जो भी एलो फ्रूट्स होगा उससे भी मिलेगा विटामिन ए। इसका फंक्शन क्या है, तो आँख को स्वस्थ रखना है और टिश्यू को स्वस्थ रखना है, ठीक है। और ये ड्राइनेस ऑफ स्किन और नाइट ब्लाइंडनेस को ये इसका जिसके कारण अगर इसकी कमी हो गई तो नाइट ब्लाइंडनेस हो, रात में दिखाई नहीं देगा और स्किन ड्राइनेस फील होगा। विटामिन ए इसीलिए जिसको अगर ड्राइनेस फील हो तो एलो वेजिटेबल, पीले वाला सब्जी जो भी है वो चीज खाया करे, दूध खाया करे, मिल्क खाया है ना। तो ये बटर, घी ये सब खाने की कोशिश। स्वदेश कुमार, स्वदेश कुमार क्या तुमने रिएक्शन दिखाता है, कौन कौन चीज डाल देता है?